सभी शिक्षक मित्रों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं ऋषिकेश, आप सबों के बीच अपना यूट्यूब चैनल लेकर के पुनः उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ विशेष तथ्यों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं कि ऑनलाइन पोर्टल में किस तरह से हम अपने आप को नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, शिक्षकों के राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित जो गाइडलाइन प्राप्त हुआ है, उस गाइडलाइन के तहत किस तरह से हम अपने आप को वहां पर सक्सेसफुली रजिस्टर कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को सबमिशन कर सकते हैं। उन सारी बातों और उन सारे तथ्यों को लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो सारे मैटर्स को आपको समझने के लिए दोस्तों, आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन सेक्शन पर हमेशा और अनवरतः उसको देखते रहिए कि किस तरह से सारे अकाउंट को फुलफिल किया जाता है और फाइनली किस तरह से सबमिशन होता है। बिफोर सबमिटिंग आप उसको रिव्यू करके देख सकते हैं कोई भी चीज़ को, और तत्पश्चात जब आप खुद सेटिस्फाई हो जाएं कि मेरे द्वारा जो भी एप्लीकेशन में डाटा सबमिट किया गया वो सारे डाटा आपके मनोमुताबिक जो देना चाह रहे हैं वो सारी चीज़ दिया गया, वो पुट किया गया, इनपुट किया गया है, और इस तरह से फाइनली सबमिशन करने के बाद आपका रिकॉर्डेड किस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाता है एज ए नेशनल अवार्ड टू टीचर्स। उन सारी बातों और उन सारे तथ्यों को लेकर के आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, ध्यान बनाए रहिए और चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन सेक्शन पर, जिससे आप सारे सब्जेक्ट एंड कंटेंट को अच्छी तरह से समझने में सहूलियत हो सकते हैं। जैसे ही हम गूगल के सर्च इंजन पर इसे टाइप करते हैं नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स, तो ठीक नेशनल अवार्ड टू टीचर्स ये जो है ना उभर करके आता है, जो बोल्ड लेटर में लिखी हुई है नेशनल अवार्ड टू टीचर्स। फिर उसे क्लिक करते हैं। उसे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक सामने नया इंटरफेस आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2021 है ना। उसी के रेफरेंस में अवार्ड नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, इसका क्या पर्पस है, कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ टीचर्स है ना, स्कूल टीचर, हेड टीचर, ये सारे को देखते हुए पॉइंट वाइज ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है ना। उसके बाद उसका टाइमलाइन दी हुई है 1 जून से लेकर के 31 जून तक, जो इसे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं 2021। उसके बाद 1 जुलाई 2021 टू 15 जुलाई डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन कमेटी नॉमिनेशन टू बी फॉरवर्डेड टू द स्टेट सिलेक्शन कमेटी थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल। ये सारे बाई प्रॉपर चैनल जो है ना ये चला जाएगा। अब मैं आता हूँ इस पे, जो 3 डॉट्स आपको दिख रही है, 3 लाइन्स जो दिख रही है, 3 लाइन्स पे सबसे नीचे जो देखिए मेरे दोस्तों मित्रों, यहाँ पर है होम, जस्ट टॉप में है। उसके बाद सबसे नीचे बॉटम में आपका लॉगिन रजिस्ट्रेशन लिखी हुई है। इस लॉगिन रजिस्ट्रेशन पोर्टल को जैसे हम क्लिक करते हैं तो सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आता है। एप्लीकेशन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ये आपको देना है। एप्लीकेंट के तौर पर जैसे क्लिक करेंगे एप्लीकेंट वो आपका रहेगा। उसके बाद एप्लीकेशन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर आपको वहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा 10 डिजिट का। उसके बाद एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, जिस पासवर्ड के थ्रू जो है ना आप हमेशा के लिए उसमें ऑनलाइन रहेंगे या फिर उसे फिल करेंगे है ना। तो ये सारी चीज़ दे देने के बाद मैं अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर यहाँ पर पुट करता हूँ। तो देने के बाद फिर जो है ना खुल जाएगा एक कैप्चा। ये कैप्चा खुलने के बाद एक कैप्चा के थ्रू लॉगिन कर दें तो नेशनल अवार्ड एजुकेशन गवर्नमेंट.in में इस पर फिर अप्लाइड हो गया। फिर वो कन्फर्मेशन मांगता है कि ये जो दिया जा रहा है ये आप ही के द्वारा दिया जा रहा है। फिर आपको जीमेल को ट्रैक करता है। जीमेल में फिर आपको एक मैसेज थ्रू आउट होगा कि नेशनल अवार्ड टू टीचर्स है ना, एक मैसेज चला जाएगा। उस मैसेज में फिर आपको एक ब्लू लाइन्स डॉट दिखने को मिलेगी, जो इसने तथा आपने अभी जो आपका पासवर्ड क्रिएट किए और एप्लीकेशन को जो
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भरने के लिए जो वहाँ नॉमिनेट किए खुद को, पासवर्ड क्रिएट किए। अब देखिए आपका मेल बॉक्स के मेलिंग हो गया है। मेल का ड्रॉप बॉक्स सेक्शन में जाकर के देखिए हेल्प डेस्क NAT लिखा हुआ है, एक ब्लू लाइन से जो दिख रही है। इस ब्लू लाइन्स को आपको जो है ना क्लिक करना मेरे दोस्तों। जो एरो मार्क के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है ना। हाँ, अब देखिए जैसे ही वहाँ क्लिक करते हैं तो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन फिर होगा। आपका मोबाइल नंबर दिया, फिर कैप्चा जो दिख रहा है एज इट इज़, जो स्मॉलेस्ट अपर डिजिट लोअर डिजिट करके जो दिखाया जा रहा है, सारी चीज़ को बड़ी बारीकी से ध्यान से भरना पड़ता है मेरे दोस्तों। उसके बाद फिर कैप्चा फिल कर देने के बाद आपके मोबाइल पे फिर OTP जाएगा। मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। फिर जैसे वो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो जाएगा फिर मैसेज पे मैसेज आते रहेगा। हाँ, अब देखिए फिर आपको जो है ना अपना मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड बनाए हुए उस मोबाइल नंबर और पासवर्ड के थ्रू आपको कैप्चा दे करके फिर लॉगिन होना होगा। अब लॉगिन होने के बाद फिर डैशबोर्ड खुलने लगेगा। उस डैशबोर्ड के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ये देखिए नेशनल अवार्ड टू टीचर्स, इसमें लॉगिन पेज, आपका लॉगिन पेज सामने दिख रहा है। इस लॉगिन पेज पे आपको क्लिक करना है। इस लॉगिन पेज में जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेम प्रोसीड्यूर एज आपसे मांगेगा एज एप्लीकेंट। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड, उसके बाद जो एज इट इज़ कैप्चा जो दिख रही है शो हो रही है इस बॉक्स में। अगर कभी कभी कैप्चा पढ़ने में दिक्कत हो जाती है तो उसको क्लिक करके रिफ्रेश करके जो कैप्चा सामने दिखेगा उस कैप्चा को आपको रिलेवेंट कैप्चा को आपको पुट करना है। अब देखिए देने के बाद आपका एप्लीकेंट सेल्फ नॉमिनेशन मॉड्यूल फॉर नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2021 ये सामने खुल के आता है। सबसे टॉप में देखिए मेरे दोस्तों, सबसे टॉप में आपको होम दिखाया जा रहा है ना। फिर उसके नीचे आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहा है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है इस फॉर्म को टोटली कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, सारा चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगा, जेंडर है ना, सारा चीज़ को आपको बढ़िया से फिल करना है। उसके बाद स्कूल डिटेल्स, एक एक सेक्शन आपका कंप्लीट होते जाएगा, फिर उसको सेव मोड में ला करके सेव कर देना है ना। फिर स्कूल डिटेल्स आपका डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम और यूडाइस कोड जो स्कूल का मैंडेटरी फील्ड में आता है, ये सारी चीज़ को आपको फिल करना है ना। फिर आपका सर्विस रिकॉर्ड, ये पर्सनल डिटेल्स, स्कूल डिटेल्स, सर्विस रिकॉर्ड्स है ना, सारी चीज़ों का डिटेल्स भरने के बाद सबसे नीचे देखिए सबमिटिंग एप्लीकेशन के ठीक ऊपर जो है ना प्रीव्यू एप्लीकेशन। तो बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन यू विल बी चेक द एवरी सेक्शन ऑफ द रिलेवेंट फील्ड देन फाइनली सबमिटेड इट है ना। इस तरह से सभी सेक्शन को चेक कर लेने के बाद फाइनली आप इसे जो है ना सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के साथ ही आपका सारा रिकॉर्ड डिनोमिनेशन जो है ना आपके रजिस्टर्ड मोबाइल और जीमेल पर चला जाएगा। ठीक है, वो कंफर्मेशन के तौर पर आप उसे संभाल कर रखें। आशा और उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा जो भी चीज़ बताया गया है ये आपको एक सहायता प्रदान करेगा। धन्यवाद।